कभी कभी प्यार बिल्कुल सही वक्त पर आता है, और कभी ऐसा भी होता है जब वो सबसे गलत मौसम में दस्तक देता है। गर्मी की वो छुट्टियां जहां सिर्फ सूरज नहीं तपता, कभी कभी दिल भी जलता है। ये कहानी है उस एक समर रोमांस की, जो शुरू तो हुआ था एक हंसी से, लेकिन खत्म हुआ एक खामोशी में। सोचिए, अगर किसी नए शहर में एक अनजान चेहरे से मुलाकात हो, जो धीरे धीरे आपके हर ख्याल में उतर जाए, जो आपके हर डर को समझे और आपके हर सपने को थाम ले, लेकिन फिर एक दिन वो सब कुछ छीन जाए, बिना बताए, बिना अलविदा कहे। क्या आप उस इंसान को माफ कर पाएंगे जिसने आपको सबसे ज्यादा समझा और फिर सबसे पहले छोड़ दिया? इस कहानी में है वो सारी चीजें जो एक परफेक्ट रोमांस को जिंदा बनाती है। बिना जरूरत के प्लान किए हुए पल, लंबी बातें बिना कुछ बोले, और वो नजरें जो सब कुछ कह देती है। लेकिन इस कहानी में है वो भी जो परफेक्ट को पेनफुल बना देता है। ये कहानी है आरव और मिहिका की। एक ऐसा प्यार जो हुआ तो सच्चा, लेकिन हालातों के हाथों मजबूर हो गया। वो गर्मियों की छुट्टियां थी, एक रिसर्च इंटर्नशिप, एक नया शहर, और एक लड़का जिसने मिहिका की साइंटिफिक दुनिया में इमोशंस का तूफान ला दिया। आरव, एक लोकल आर्टिस्ट जो जिंदगी को पूरी तरह जीता था, और मिहिका जो सब कुछ कैलकुलेट करती थी पर खुद की फीलिंग्स से डरती थी। क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग लोग एक दूसरे में अपना सुकून ढूंढ लेते हैं, लेकिन वक्त, हालात और जिंदगी उन्हें साथ रहने नहीं देती? क्या कुछ प्यार अधूरा होकर भी पूरा हो सकता है, या अधूरी कहानियां बस यादों में ही जीती हैं? अगर आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है, कभी किसी को खोया है, या कभी गर्मियों की कोई कड़वी याद दिल में छुपा कर रखी है, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक एहसास होती है जो हर उस इंसान को छू जाती है जिसने कभी बेइंतहा प्यार किया हो और फिर किसी मोड़ पर वो प्यार खो दिया हो। प्रॉब्लमैटिक समर रोमांस ऐसी ही एक कहानी है। दिल से निकली, दिल तक पहुंची, और वही हमेशा के लिए ठहर गई। इस कहानी की लेखिका है अली हेजलवुड, एक ऐसी लेखक जिनकी हर कहानी में इमोशंस सिर्फ लिखे नहीं जाते, वो महसूस होते हैं। अली खुद एक साइंटिस्ट है, न्यूरोसाइंस की दुनिया से आती है, लेकिन जब वो कहानियां लिखती है तो उनके किरदार सिर्फ लैब कोट में नहीं होते, वो होते हैं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए, अपने दिल की उलझनों को समझने की कोशिश करते हुए। उनकी खासियत है स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स जो इंटेलिजेंट होती है लेकिन प्यार के मामले में डरती है, और ऐसे मेल लीड्स जो बाहर से काम होते हैं लेकिन अंदर से टूटा हुआ कुछ छुपाकर बैठे होते हैं। प्रॉब्लमैटिक समर रोमांस में भी हमें यही सब मिलता है। एक लड़की जो अपने करियर को लेकर पैशनेट है, एक लड़का जो जिंदगी को खुले आसमान की तरह जीता है, और एक रिश्ता जो शुरू होता है बिल्कुल हल्के प्यारे पलों से, लेकिन कुछ ही हफ्तों में बन जाता है एक ऐसा बंधन जो जितना गहरा होता है उतना ही भारी भी। ये सिर्फ एक बीच साइड रोमांस नहीं है, ये एक इमोशनल सफर है जहां दो लोग पास तो आते हैं लेकिन जिंदगी उन्हें बार बार दूर कर देती है। अली हेजलवुड इस कहानी में सिर्फ रोमांस नहीं बताती, वो हमें दिखाती है कि प्यार के साथ गिल्ट, फियर और वल्नरेबिलिटी भी आती है। कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां वही होती है जो पूरी नहीं होती। हर कहानी की धड़कन उसके किरदारों में छुपी होती है, और प्रॉब्लमैटिक समर रोमांस की सबसे बड़ी ताकत है इसके दो टूटे हुए लेकिन सच्चे किरदार, मिहिका और आरव। मिहिका वर्मा एक 24 साल की मरीन बायोलॉजी की रिसर्चर, सीधी सादी, प्रैक्टिकल और हमेशा अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर फोकस्ड रहने वाली लड़की। उसके लिए इमोशंस कुछ ऐसे थे जैसे समंदर की गहराइयां, बहुत कुछ छुपा हुआ लेकिन दिखता कुछ नहीं। उसका पास्ट कुछ ऐसा था जिसने उसे सिखाया था कि प्यार एक डिस्ट्रैक्शन है, और लोग ज्यादा करीब आए तो दर्द भी उतना ही ज्यादा होता है।
उसकी गर्मी की छुट्टियां भी इत्तेफाक नहीं थी। वो एक रिसर्च इंटर्न पर शहर बदली थी, समंदर के किनारे के उस शांत इलाके में जहां उसकी जिंदगी में आया आरव। आरव मलिक, एक 26 साल का लोकल आर्ट, जो बिना घड़ी देखे जीता है, जो समुद्र की लहरों को देखकर पेंट करता है और जो दूसरों के दिल पढ़ लेता है लेकिन अपना नहीं खोलता। आरव उन लोगों में से है जो बहुत कुछ कहे बिना ही किसी का दिन बदल सकते हैं। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मिहिका के परफेक्ट प्लान जीवन में थोड़ी सी हलचल ले आया। मिहिका और आरव दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक साइलेंस में कंफर्ट ढूंढती थी तो दूसरा वेव्स की आवाज में जिंदा रहता था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग हमें वो सिखा जाते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा होता, जैसे प्यार करना खुद से भी ज्यादा। मिहिका को आरव में वो आजादी दिखती थी जो उसने कभी जी नहीं थी, और आरव को मिहिका में वो गहराई दिखती थी जो उसे हमेशा डराती थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं थी। उन दोनों के बीच था कुछ ऐसा जिसने इस समर रोमांस को प्रॉब्लमैटिक बना दिया। प्यार कभी जोर से नहीं आता, वो हल्के से दस्तक देता है, जैसे समंदर की लहरें धीरे धीरे रेत पर उतरती है। आरव और मिहिका की कहानी भी कुछ यूं ही शुरू हुई थी। वो पहली मुलाकात, समंदर के किनारे, हाथ में स्केचबुक लिए आरव बैठा था और पास ही मिहिका अपने नोट्स में कुछ लिख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा पर कुछ कहा नहीं। कभी कभी सबसे गहरी बातचीत नजरों से होती है। मिहिका की जिंदगी में सब कुछ प्लान था, इंटर्नशिप, समय पर रिपोर्ट्स, सीमित सर्कल। लेकिन आरव, वो किसी प्लान का हिस्सा नहीं था। उसका बेफिक्र हंसना, उसका रैंडम आर्ट लोगों को गिफ्ट कर देना, उसका हर चीज को महसूस करना मिहिका को हैरान करता था। एक दिन जब बारिश हुई, आरव ने बिना कुछ पूछे अपनी जैकेट मिहिका की तरफ बढ़ा दी। ना कोई फ्लर्टिंग, ना कोई चीजी लाइन, बस एक नजाकत, एक खामोशी जो कुछ कहती थी। और वहीं से शुरू हुआ वो छोटा सा समर कनेक्शन। साथ में वॉक्स, कॉफी की दुकानों पर डिस्कशन, साइंस और आर्ट के बीच के फर्क पर, जिंदगी की प्रायोरिटीज पर, और उन चीजों पर जिनके बारे में मिहिका ने कभी बात नहीं की थी। आरव के साथ रहते मिहिका को एहसास हुआ, जिंदगी सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं, उसके बाहर भी बहुत कुछ है। उसे हंसना आने लगा। उसने पहली बार बिना सोचे किसी के करीब आना सीखा। एक रात जब दोनों समंदर किनारे बैठे थे तो मिहिका ने कहा, तुम्हारे साथ वक्त जैसा लगता ही नहीं। आरव बस मुस्कुरा दिया और बोला, शायद इसलिए कि हम उसे गिन नहीं रहे, बस जी रहे हैं। वो समर धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसी बॉन्ड बनाता गया जो न कोई प्लान था, न कोई प्रॉमिस, बस एक एहसास था। पर क्या एहसास हमेशा के लिए होते हैं, या समर खत्म होते ही सब कुछ बदल जाता है? प्यार आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपके अंदर ही कुछ ऐसा हो जो आपको किसी और के करीब जाने से रोकता हो। आरव और मिहिका का समर रिश्ता धीरे धीरे गहराने लगा था, लेकिन कुछ था जो हमेशा अधूरा सा महसूस होता था। मिहिका अब भी खुद को पूरी तरह खोल नहीं पा रही थी। हर बार जब आरव कुछ पर्सनल पूछता, वो या तो हंसी में बात टाल देती या चुप हो जाती। उसके बचपन के घाव, उसके ब्रोकन फैमिली डायनामिक्स, ये सब बातें उसके अंदर इतनी गहराई से बैठी थी कि उसे यकीन ही नहीं था कि कोई उसे पूरी तरह समझ सकता है। दूसरी ओर आरव भी पूरी तरह साफ नहीं था। उसका पास्ट, उसका दर्द, वो भी किसी से नहीं कहता था। एक दिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, आरव ने कैजुअली पूछा, तुम इस समर के बाद क्या सोच रही हो? हम दोनों आगे भी? और ये सवाल मिहिका को हिला गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर कहा, देखते हैं, अभी तो ये छुट्टियां है ना। उस जवाब में एक डर छुपा था, भविष्य का,
कमिटमेंट का फिर से टूट जाने का। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि शायद मिहिका सिर्फ आज में जी रही है, कल का कोई भरोसा नहीं देना चाहती। इसके कुछ दिनों बाद एक और तूफान आया। आरव को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी। एक प्रेस्टिजियस आर्ट गैलरी ने उसे ऑफर दिया, लेकिन यह ऑफर किसी और शहर में था, बहुत दूर। अब निर्णय लेना था, क्या वो मिहिका से बात करे, क्या उसके साथ कुछ आगे की प्लानिंग करे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसे मिहिका के लैब पर एक मेल दिखा। पीएचडी फेलोशिप ऑफर, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। मी ने कभी नहीं बताया था कि वो कहीं और अप्लाई कर रही थी। और अब वो दोनों एक साथ तो क्या, एक ही देश में भी नहीं रहने वाले थे। आरव ने उस रात पूछा नहीं, बस इतना कहा, शायद हम दोनों ने सिर्फ समंदर की लहरें देखी, गहराई नहीं समझी। और अगले दिन वो नहीं आया। वो पहली बार था जब मी ने समंदर किनारे खुद को अकेला महसूस किया। ना आरव, ना उसकी स्केचबुक, बस हवा और वो सवाल, क्या मैंने उसे खो दिया। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ रास्ता बदलते हैं बल्कि इंसान भी बदल देते हैं। आरव और मी अब एक दूसरे के सबसे करीब होकर भी सबसे ज्यादा दूर महसूस करने लगे थे। आरव के मन में अब सवालों का तूफान था। क्या मिहिका ने कभी इस रिश्ते को सीरियसली लिया भी था, या वो सिर्फ एक सीजनल डिस्ट्रैक्शन थी उसके लिए। वहीं मी अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे पता था कि उसने आरव को सब कुछ नहीं बताया, लेकिन क्या वो समझ नहीं सकता कि वो डरी हुई थी। उसका पूरा बचपन अस्थिरता और अकेलेपन में बीता था। अब जब कोई उसे सच में समझने आया, तो क्या वो इतनी जल्दी खुद को खोल पाती। एक रात आर उसके सामने आया, बिना मुस्कान के, बिना यूजुअल मस्ती के। उसने कहा, मुझे लग रहा है कि हम दोनों एक ही कहानी के दो अलग अलग चैप्टर हैं, जो कभी एक ही पेज पर नहीं आ सके। तुम्हें आगे बढ़ना है और मुझे भी। मी कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखें नम थी, लेकिन जुबान खामोश। कभी कभी सबसे ज्यादा प्यार हम उसी से करते हैं जिसे पकड़ने की हिम्मत हम में नहीं होती। और बस उस रात सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन जब समंदर की लहरें किनारे आईं, तो वहां आरव नहीं था, ना उसकी आर्ट बुक, ना उसका हंसता हुआ चेहरा। बस एक खाली जगह जो अब हमेशा के लिए अधूरी रहने वाली थी। मी ने जाना कि साइलेंस भी कभी कभी सबसे लाउड जवाब होता है। कुछ जुदाइयां शोर नहीं करती, बस दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए रह जाती है। मिहिका और आरव अब अलग हो चुके थे। शब्दों का आदान प्रदान खत्म हो चुका था, लेकिन खामोशियां अभी भी चीख रही थी। मिहिका वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट गई। लैब, रिसर्च, डेटा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल गया था। अब हर कॉफी पीते वक्त वो आरव की बातें याद करती। हर समंदर की तस्वीर उसे उसकी स्केचेस की याद दिलाती। और हर खाली शाम में वो मुस्कान गूंजती जिसने उसे जीना सिखाया था। वो अब समझने लगी थी कि आरव सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, वो उसका आईना था। उसने मी को वो चेहरा दिखाया था जिससे वो हमेशा भागती रही। दूसरी तरफ आरव भी बिल्कुल शांत नहीं था। उसने भी कोशिश की सब कुछ भूल जाने की, नए शहर में, नए लोगों के बीच। लेकिन कुछ अधूरा था। उसका आर्ट अब रंगीन लगने लगा था। हर कैनवास पर सिर्फ एक ही चेहरा उभरता, मी का। कभी कभी हम बहुत देर से समझते हैं कि प्यार कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं चाहता, वो बस एक कोशिश चाहता है। आरव ने रियलाइज किया कि मी ने उससे दूरी बनाई थी, पर नफरत से नहीं, बल्कि डर से। डर फिर से टूटने का, डर खुद को खो देने का, डर कि अगर सब कुछ दे दिया तो बचेगा क्या। वो लम्हे जब साथ थे, वो सिर्फ यादें नहीं बने, वो दोनों की पहचान बन गए। समझ अब आई थी, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। कभी कभी जिंदगी हमें वही मोड़ दोबारा देती है जहां से हम बिखरे थे,
शायद इसलिए नहीं कि सब फिर से जोड़ा जा सके, बल्कि इसलिए ताकि हम खुद को एक बार और समझ सकें। 6 महीने गुजर चुके थे। आरव और मिहिका अब एक दूसरे से हजारों मील दूर थे, लेकिन फिर भी दिल के एक कोने में अब भी वही गर्मी के दिन धड़कते थे। मिहिका अब कैलिफोर्निया में थी, रिसर्च में पूरी तरह डूबी हुई। उसकी जिंदगी अब फिर से रूटीन हो गई थी, डायग्राम, डेटा, रिपोर्ट्स। लेकिन दिल का एक कोना अब भी खाली था। हर बार जब वो किसी खाली कॉफी कप को देखती या बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिरती, तो उसे आरव की वो बातें याद आती। वक्त को गिनना बंद करो, बस उसे महसूस करो। वही दूसरी ओर आरव अब एक आर्ट गैलरी चला रहा था। हर दिन नए कैनवस, नई पेंटिंग्स, लेकिन हर रंग में कुछ अधूरा था। उसका आर्ट अब भी मिहिका को पुकारता था। फिर एक दिन दोनों की किस्मत ने वही मोड़ दोहराया। एक नेशनल आर्ट एंड साइंस सेमिनार में दोनों को इनवाइट किया गया, उसी शहर में जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। पहले तो मिहिका ने मना करने की सोची, पर दिल के किसी कोने से आवाज आई, जा, शायद क्लोजर वही तेरा इंतजार कर रहा है। गर्मी का वही मौसम, वही समुद्र, वही भीगी सी हवा। गैलरी के अंदर भीड़ थी, कैमरे थे, कलाकार थे, और दीवार पर लगी एक पेंटिंग जिसमें मिहिका बैठी थी, उसी चट्टान पर जहां वो और आरव पहली बार मिले थे। और तभी अब भी बारिश में तुम्हारी आंखें और भी गहरी लगती है। उसने मुड़कर देखा। आरव खड़ा था, शांत, वैसा ही, जैसे कुछ बदला नहीं और सब बदल चुका हो। दो पल तक दोनों चुप रहे। फिर मिहिका ने कहा, मैंने तुम्हें बिना कुछ कहे जाने दिया, शायद इसलिए क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं किसी का प्यार डिजर्व करती हूं। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मुझे यकीन था, इसलिए शायद मैं इंतजार करता रहा। ना कोई रोना, ना कोई बड़ा इमोशनल ड्रामा, बस एक नर्म सी मुस्कान और एक सुकून भरी नजर। आरव ने उसका हाथ नहीं पकड़ा और मिहिका ने उससे क्या हम फिर जैसे सवाल नहीं किए। दोनों जान चुके थे कि कुछ रिश्ते दोबारा शुरू नहीं होते, पर उनका अंत भी नहीं होता। वो मुलाकात एक क्लोजर नहीं थी, वो एक स्वीकार था कि जो था वो सच्चा था, और अब वो याद बनकर साथ चलेगा, बिना बोझ बने। कभी कभी प्यार अपने पूरे रूप में नहीं आता, वो आता है अधूरा सा, जैसे कोई अधूरी कविता या बारिश की वो बूंद जो गिरी तो जरूर, लेकिन जमीन तक पहुंच नहीं पाई। मिहिका और आरव की कहानी अब खत्म हो चुकी थी, कम से कम वैसी जैसी वो कभी थी। उस आखिरी मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को कोई वादा नहीं किया, ना दोबारा मिलने की कोशिश, ना कोई अलविदा, लेकिन दोनों के अंदर एक गहरा सुकून था कि जो कहा नहीं गया वो अब समझा जा चुका था। मिहिका अपनी रिसर्च में लौटी, लेकिन अब वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थी, अब वो खुद को महसूस करना जानती थी। वो खुली थी, अपने जज्बातों के लिए, अपने डर के लिए, अपने प्यार के लिए। वही आरव, उसने मिहिका की वो पेंटिंग नहीं बेची, उसे अपनी गैलरी की सबसे आखिरी दीवार पर टांगा, शायद ताकि वो कभी भूल न पाए कि सच्चा प्यार जरूरी नहीं कि हमेशा साथ रहे, पर वो हमेशा तुम्हें बेहतर इंसान जरूर बना देता है। कभी कभी क्लोजर किसी इमोशनल सीन में नहीं होता, वो बस एक मुस्कान में होता है जो कहती है, मैं ठीक हूं और तू भी ठीक रहेगा। प्रॉब्लमैटिक समर रोमांस की यही खूबसूरती है। ये कहानी हमें बताती है कि हर प्यार का अंत शादी या हमेशा साथ रहने से नहीं होता, कभी कभी वो खत्म होता है एक बेहतर तुम बनाकर। हर प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, कभी कभी प्यार सिर्फ इतना होता है कि आप किसी को इस तरह समझें कि वो खुद को समझ पाए। प्रॉब्लमैटिक समर रोमांस हमें ये सिखाती है कि प्यार परफेक्ट नहीं होता,
ना इंसान होते हैं, ना रिश्ते, लेकिन फिर भी प्यार हमें अधूरेपन में भी पूरा कर जाता है। अगर आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है, तो आप समझते होंगे कि उस इंसान को खोना जितना मुश्किल होता है, उसे माफ करना उससे कहीं ज्यादा हिम्मत मांगता है। और खुद को माफ करना सबसे बड़ी जंग होती है। इस कहानी में कोई बड़ा विलेन नहीं था, ना धोखा, ना झूठ, बस दो इंसान थे जो अपने अपने डर, अपने जख्म और अपने सपनों के साथ एक दूसरे से टकरा गए। लेकिन उन्होंने एक दूसरे को क्या दिया? प्यार, समझ और खुद को बेहतर बनाने का रास्ता। कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वही होता है जो हमें छोड़ देता है ताकि हम खुद को पा सकें। तो दोस्तों, ये थी प्रॉब्लमैटिक समर रोमांस की कहानी। एक ऐसा प्यार जो अधूरा होते हुए भी पूरा लगा। एक ऐसा रिश्ता जिसने साथ रहने का वादा तो नहीं किया, लेकिन हमेशा याद रहने लायक लम्हे जरूर दिए। अगर आपने कभी किसी को चाहा है और हालातों के चलते उसे खोया है, तो आप जरूर इस कहानी से जुड़ पाए होंगे। अब आपकी बारी है। कमेंट करके हमें बताइए, क्या आपको आरव और मिहिका की कहानी ने छू लिया? क्या आपको लगा कि उन्हें फिर से साथ आना चाहिए था, या फिर जो हुआ वही सही था? हम हर एक कमेंट जरूर पढ़ते हैं और हो सकता है अगली कहानी आपके कमेंट से इंस्पायर हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, बुक्स फॉर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज मिले एक नई किताब, एक नई कहानी जो आपके दिल के किसी कोने को छू जाए। बुक्स फॉर हिंदी पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम जज्बातों का सफर तय करते हैं, हर रोज, हर कहानी में, क्योंकि यहां किताबें बोलती है और दिल सुनता है।